सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बम बम बोले की गूंज देश के सभी शिवालयों में सुनाई दे रही है। अगर हम बात करें गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर की, तो बीते कई दिनों से यहाँ पर कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। लगातार कांवड़िये गंगोत्री यमुनोत्री से गंगा जल भर के अपने गंतव्यों पर पहुंच चुके हैं और बम बम बोले की गूंज जो है सुनाई दे रही है। भक्तों की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर सुबह तड़के 3 बजे से ही लोग लंबी इंतजार में भक्तगण इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर की मान्यता है कि यहां से जो मुराद मांगो वो पूरी होती है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है और साथ ही रावण के पिता विश्वकर्मा भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर की, जहां पर भक्तों के साथ साथ कांवड़िया जो इंतजार कर रहे थे, जो जल लेकर के पहुंचे थे, वो जल लेकर अपने गंतव्यों पर मंदिर में पहुंच चुके हैं। बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। और अगर हम बात करें राहत शिविरों में भारी भीड़ देखने के लिए कांवड़िया हैं, देखिए हाथों में जल आपको नजर आएगा, जो एक लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर देखिए पूरी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी देखिए 500 सेवादार यहाँ पर लगाए गए हैं, जो यहाँ पर अपनी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं भक्तों के लिए। क्योंकि आप तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देख सकती हैं, गाजियाबाद का ये दुधेश्वरनाथ मंदिर है जो कि बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। गाजियाबाद शहर में स्थित दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के इतिहास को रावण काल से जोड़ा जाता है। इसे स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर अति प्राचीन और ऐतिहासिक है, इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है। साथ ही ये मंदिर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जहां प्रवेश करके आपका मन आंतरिक खुशी से भर जाता है। क्योंकि ये स्थान कई ऋषि मुनि की जन्मों तपी रह चुका है। देखिए कांवड़िया है यहाँ पर, बात भी हम इनसे करेंगे कि किस तरीके कहाँ से लाए हैं जल। हरिद्वार से। कैसा रहा सफर और कैसी रही? बढ़िया एकदम, थोड़ी कठिन थी लेकिन बढ़िया था। सब जोश में आए हैं, लड़के 7-8 गए थे, साथ में आए अच्छे से। हरिद्वार से सब ग्रुप में ही गए थे, साथ सब ग्रुप में ही गए थे। कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सॉरी मैम, क्या बोला आपने? कांवड़ियों के लिए तो बहुत सारे इंतजाम है, जगह जगह रहने के लिए, उन्हें रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और पट्टी मलहम के लिए भी सब व्यवस्था बना रखे थे। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे तो लंबी कतारें हैं, प्रशासन की तैनाती है, कांवड़िया हैं जो जल लेकर पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आपको बाहर की भी दिखाएंगे, जहां पर कांवड़िया जो है दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर में पहुंच रहे हैं, भोले बाबा को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। हाथों में पंचामृत है, दूध है, दही है, शहद है, साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा सब आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं, बड़ी बड़ी घाघर भर के कांवड़िया यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आप यहाँ पर देख रही हैं, साफ तौर पर देखिए बम बम बोले की गूंज आपको यहाँ पर सुनाई देगी। साथ ही अगर हम बाहर बात करें तो बाहर देखिए मंदिर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो तो ये तस्वीरों में नजर आ ही रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप देख सकते हैं कांवड़िया जो है दंडवत प्रणाम करके मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस तपस्या से आप अंदाजा लगा सकती हैं आस्था शक्ति के आगे सब कुछ फीका नजर आता है। क्योंकि देखिए पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पट्टियां बांधे हुए हैं, लेकिन दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप यहाँ पर देख रही हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर हम बात करें राहत शिविर में भी देखिए पुलिस प्रशासन की तैनाती है। देखिए कांवड़िया हैं जो लगातार लंबी लंबी कतारों में बावजूद भी जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की अपनी मान्यता है। महंत नारायण गिरी जी का साफ तौर पर कहना था कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी जो है कांवड़िया यहाँ पर पहुंचे। देखिए आप दंडवत प्रणाम की वो तस्वीर देख सकती हैं। इस आस्था को समझने की कोशिश है कि आस्था के आगे सब कुछ फीका नजर आता है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन बावजूद आप पैर देखिए कांवड़ियों के किस तरीके से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये कांवड़ का जल लेकर के हरिद्वार से निकले थे, जो आज मंदिर में यहाँ पर देखिए जल लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ मंदिर की मान्यता इतनी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही अंदर देखिए आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कांवड़ियों की भीड़ लेकिन फिर भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रात में भी देखिए कुछ लोगों ने, कुछ कांवड़ियों ने, कुछ भक्तों ने यहाँ पर जलाभिषेक किया था। लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गागर में भरकर जल लाने की कवायद जो है वो तेज हो रही है।
अब देखिए मंदिर के मेन द्वार की भी तस्वीर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। साथ ही अगर हम तस्वीर देखें तो जो लाइनें लगी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर देखिए मौके पर मौजूद है और तरीके से कोशिश की जा रही है। कुछ भक्तों से भी हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी माता जी, कहाँ से आई हैं? हम तो आए प्रताप बिहार से। आज शिवरात्रि है, जल चढ़ा रहे हैं, कांवड़िया भी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की बहुत चमत्कार है, बहुत शक्ति है बाबा में। हम साल से आती हैं? हमें तो हो गया 15 साल 16 साल हो गया यहाँ पे आते क्या हैं। कुछ मान्यता है मंदिर की? बहुत मानता है मंदिर की, जो मांगो बाबा दे देते हैं। देखिए बीते 15 साल से भक्तगण हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, कावड़िया भी हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं जो हाथों में जल। कहाँ से जल लाए हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कितने दिनों में पहुंचे? 8 दिन। 8 दिन में। किस तरीके की व्यवस्थाएं रही? बढ़िया बढ़िया, अच्छी है एकदम, फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ पर व्यवस्थाओं का अगर जिक्र हम कावड़ियों से कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, रुद्राभिषेक किया था और साथ ही आगे के लिए जब रवाना हुए तो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी, जिसके बाद देखिए कावड़ियों में और ज्यादा जोश नजर आया। पूरी सड़कें जो है कावड़ियों की गाड़ी, पैदल चलने वाले मार्गों पर देखिए, चाहे हम महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या बच्चों की बात करें, कावड़िया लगातार बम बम बोले करते हुए अपने रास्ते को पार करते हुए अपने गंतव्यों पर पहुंच रहे थे। वही धूम बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, और देखिए तमाम व्यवस्थाएं बड़ी ही दुरुस्त की गई है और ये मंदिरों में भीड़ वाकई में अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिरकार भगवान भोलेनाथ की भक्ति में किस तरीके से सराबोर सब नजर आ रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी प्रिया आपके पास में। शुभांगी भट्ट हमारे साथ में हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। शुभांगी, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी? और देखिए क्योंकि आज शिवरात्रि का महापर्व है, बड़ी संख्या में एक तरफ तो कावड़िया पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ आम भक्त भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में है, जिसकी अपनी मान्यता है। आपको देखिए सबसे पहले तस्वीरों से दिखाना शुरू करूंगी, क्योंकि आज सावन शिवरात्रि का पर्व है और हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है और यही कारण है कि सुबह से ही लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसका इतिहास जो है महाभारत और रामायण से भी जुड़ा हुआ है और भगवान शिव ने यहाँ पर प्राचीन मंदिर जो इसको माना जाता है, इसमें दर्शन दिए थे। और ऐसे में यही मान्यता है कि यहाँ पर लोग जो आते हैं उनकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। और ऐसे में जब आज शिवरात्रि है, ऐसे में आज तमाम जो कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेकर भी आ रहे हैं, वो सीधे टपकेश्वर मंदिर आते हुए नजर आ रहे हैं। जल लेकर भगवान में के दर्शन कर रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सुबह से आप देखेंगे कि बच्चे भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आज क्योंकि शिवरात्रि है, महादेव को कितना मानते हैं? मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ और हर सोमवार मैं यहाँ पर आती हूँ और वैसे भी जब मेरा मन होता है तो मैं आती हूँ। अच्छा, मंदिर की क्या कुछ मान्यता है ये तो आपको पता होगी। मान्यता तो ये है कि जो कुछ मांगो, दिल से मांगो तो सब कुछ मिलता है, यहाँ पर पूरा होता है। अच्छा, क्या कहोगे आप? आप भी व्रत रखते हो सोमवार? बिल्कुल रखते हैं। मानते हो महादेव? बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? आज शिवरात्रि है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, महादेव का क्या महत्व है आपके जीवन में? हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है और हम तो सभी की सुख संपन्नता की कामना करते हैं शंकर भगवान से। कावड़ लेकर आए हैं आप, हरिद्वार से आए हैं चलने का? जी। अच्छा, कितना महत्व है महादेव का जीवन में? जीवन में तो बहुत है। सीधा जलाभिषेक करने के लिए आए हैं? जी। तो देखिए, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जैसे मैंने कहा कि क्योंकि बड़ी संख्या में इस बीच हम देख रहे हैं कि हरिद्वार के अंदर कांवड़िए जल लेने पहुंच रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन जो लोग देहरादून के रास्ते होते हुए गुजर रहे हैं या फिर जो लोकल हैं जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, वो जरूर टपकेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और यहाँ पर जो वो गंगा जल लेकर आए हैं उसको वहां पर शिवालय में जाकर जलाभिषेक उसका करते हैं। और क्योंकि आज के दिन का अपना महत्व है, इसीलिए आज बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और इनसे भी बातचीत करेंगे। कितना महत्व है महादेव का जीवन में? जीवन का आधार ही भोले शंकर बाबा है हमारे, इनके बिना कुछ भी नहीं है, सदा ही शिव। आप भी कांवड़ लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, हरिद्वार से आए। देखिए तो मैम भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कितना मानती है महादेव को? बहुत ज्यादा। आज शिवरात्रि है, क्योंकि आज का क्या महत्व है? आज मंदिर आए हैं आप लोग जल चढ़ाने के लिए। आज का स्पेशल दिन होता है शिवरात्रि का, तो इसलिए हम मतलब खुशी से जल चढ़ाने आए हैं।
अच्छा, आप लोग कावड़ लेकर आए हैं, एक जयकारा तो बनता है महादेव का, जयकारा हो जाए। हर हर महादेव, महादेव बोल बम। तो देखिए, इस तरीके की कुछ तस्वीरें जो हैं आज टपकेश्वर मंदिर के अंदर नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए शुभांगी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और हमारे साथ में सचिन सैनी जुड़ चुके हैं। सचिन, आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और वहां पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि शिवरात्रि भी है और ऐसे में ये भी है कि बड़ी संख्या में भक्त हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। जो वहां से कावड़ लेकर आ रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में तमाम मंदिर वहां पर हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सावन माह का महीना चल रहा है और अब महाशिवरात्रि है। और मैं बताऊं, मैं क्राउन दक्षिण महादेव मंदिर, जिसमें एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो शिव भक्त हैं यहाँ पर करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह लगातार जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर करोड़ों की संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं और भारी संख्या में जो है एक भोले की भक्ति, जो पूरे 40 दिन पूरे सावन जो है भोले के भक्त जो यही रहते हैं और शिव भक्त जो है यहाँ पर स्नान करने आते हैं और उसको लेकर भोले की भक्ति देखी जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सचिन, और देखिए क्योंकि जिस तरीके से नजर आ रही है भीड़, लोगों से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस दौरान जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है वहां की क्या मान्यता है और क्या कुछ मनोकामनाएं वहां पर पूरी होती हैं, क्योंकि भक्तों का तांता आज मंदिरों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, 40 दिन जो है जो पूरे सावन जो है जो भोले बाबा भी यही विराजमान रहता है, भोले शंकर की ससुराल इसको कहा जाता है। और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है लगती है और भोले की भक्ति कहीं ना कहीं इसमें अलग दिख जाती है। और 40 दिन जो है भोले शिव शंकर जो है यहीं पर विराजमान रहते हैं। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में सचिन। राजू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है? और देखिए क्योंकि मेरठ एक ऐसा शहर जहां से कि कावड़िया गुजर रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां पर अगर बात करें कुल मिलाकर मेरठ मुजफ्फरनगर का वो रास्ता, और आज क्योंकि शिवरात्रि है, एक तरफ तो कावड़ियों की भीड़, दूसरी तरफ भक्तों का तांता मंदिरों में लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त की बात करें तो मेरी मौजूदगी मेरठ के ऐतिहासिक प्राचीन काल से जुड़े उपरनाथ मंदिर में है और सुबह लगभग 4 बजे से यहाँ पर जो लंबी लंबी कतार है वो भक्तों की कावड़ियों के की लगी हुई है। मैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या यहाँ की तस्वीर है, उसके बाद मैं एक ऐसे मेरठ के श्रवण कुमार से आपको मिलाऊंगा। पहले तस्वीर देखिए, मेरठ का ओगरनाथ मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं वो मंदिरों में लगी हुई है। और देखिए मेरे साथ मेरठ के श्रवण कुमार है, जो कि श्रवण कुमार का मेरठ से पुराना नाता रहा है। कहा गया है कि जो श्रवण कुमार थे जब अपने माता पिता को लेकर आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर उनसे कर जो है वो मांग लिया था, यानी कि किराया मांग लिया था। ऐसे ही जो श्रवण कुमार है वो मेरे साथ मौजूद है, वो अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर लेकर आए हैं। मन्नत मांगी थी कि अपने माता पिता को जो है वो कावड़ में बिठाकर लेकर आएंगे। मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर ले। बोले, क्या नाम है आपका? पिंटू नाम है। पिंटू, बोले श्रवण कुमार का किरदार आपने निभाया है, क्या संकल्प लिया था, क्या मान्यता मांगी थी? मान्यता कुछ नहीं मांगी थी, अपने मम्मी पापा को दोनों को कावड़ में बिठा कर अच्छा, कब कावड़ उठाई थी आपने हरिद्वार से? 17 तारीख में। अच्छा, 12 बजे। हाँ। और हम आ गए थे यहाँ पे 21 तारीख में। हाँ सुबह। हाँ, क्या मान्यता है, क्या मांगा था बाबा से? बाबा से यही मांगता हूँ कि तो कुछ नहीं मांगता था, बाबा से यही मांगता हूँ जैसे मैंने अपने मम्मी पापा की सेवा करने ऐसे मुझे देख के लोग मम्मी पापा की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है मम्मी पापा की सेवा करें, उसमें ही बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए पिंटू बोले कि जो माता जी है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर ले। माता जी, बेटे ने श्रवण कुमार का जो फर्ज है वो निभाया, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर आए थे उसी तरीके से आपके बेटे पिंटू भी लेकर आए हैं, क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। बाबा भोलेनाथ से कुछ मांगा, मन्नत मांगी बाबा से? बच्चों की मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल। देखिए तमाम और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये मेरठ का वो ऐतिहासिक ओगरनाथ मंदिर है जहां से 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये तस्वीर दिखा देता हूँ। ये लंबी जो कतार है, सुबह लगभग 4 बजे से ही बाबा ओगरनाथ को, बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए भीड़ जो आप देख रही है तस्वीर देखिए, ये लंबी लंबी जो कतारें हैं सुबह लगभग 4 बजे से ही और
सबकी एक ही मान्यता है, सबकी एक ही मन्नत है कि आपको अपना जो हार्दिक पता है वो चढ़ाए। बिल्कुल राजू, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और सीधा रुख करती अपनी सहयोगी प्रिया का, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद की हमारी सहयोगी की प्रिया, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर, और देखिए ये भी कहा जाता है, मान्यता ये भी है कि जब रावण से रुष्ट हो गए थे, यानी कि नाराज हो गए थे भोलेनाथ, तो रावण ने ही कावड़ से जल लेकर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, यानी कि मनाने की कोशिश की। और देखिए वो परंपरा चलती आ रही है, चाहे वो श्रवण कुमार का माता पिता को लेकर जाना हो, या रावण का इस दौरान जल लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना हो, या अब कावड़ियों का इस दौरान जिस तरीके से अलग अलग कावड़ आ रही है, चाहे इस दौरान अलग अलग तरीके की कावड़ है। और ऐसे में देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये जो विधि है, ये जो परंपरा है, वो लगातार चलती आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह तड़के से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिवालय हैं जो जयकारों से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे की तस्वीर देखिए, ये मंदिर का मेन द्वार है, जहां पर आप देख सकती हैं भक्तों की संख्या जो है मेन द्वार पर कितनी नजर आ रही है। साथ ही देखिए पुलिस प्रशासन तो चप्पे चप्पे पर अलर्ट ही है। लेकिन अगर हम बात करें गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की, तो कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वकर्मा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। साथ ही रावण का भी जिक्र होता है कि वो भी यहाँ पर भोले बाबा को मनाने के लिए पूजा अर्चना करते थे। तभी यहाँ पर जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है और ऐतिहासिक है, क्योंकि प्राचीन मंदिर हो चुका है। आप देख सकती हैं यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें किस कदर लगती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कावड़ियां हैं जो जल लेकर देखिए अपने अपने गंतव्यों पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो है शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जहां पर बम बम बोले की गूंज के साथ जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं, सिर्फ बम बम बोले की गूंज आपको सुनाई देगी। साथ ही देखिए कावड़ियों की लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए कावड़िया जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या बच्चों की बात करें, तो हर जो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए इन लाइनों में लगा है। 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है कावड़ियों का नंबर आ रहा है। महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं से भी हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बम बम बोले, कहाँ से जल आई हैं? हरिद्वार से। कितना समय लगा आने में? 2 दिन। देखिए आप तस्वीरें देखेंगी तो महिलाएं हैं जो कहीं भी पीछे नजर नहीं आती हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है, बोल रही हैं सिर्फ महज 2 दिन में वो जो है जल लेकर के यहाँ पर पहुंची हैं। और भी तस्वीर है जहां पर देखिए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। जो कावड़ियां हैं वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। आप पीछे की तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से जल लाए हैं भाई? नीलकंठ। नीलकंठ से। किस तरीके की व्यवस्थाएं रही रास्ते में? ठीक है, बढ़िया है व्यवस्था। कितने दिन में पहुंचे आपको? 2 रात 2 दिन। क्या कुछ कहेंगे महादेव से? महादेव से हाँ, पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए, ठीक ठाक गए, आ गए बढ़िया से। देखिए भोले बाबा की जब शक्ति हो तो तभी देखिए कावड़िया अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जब कावड़ भी लेकर आते हैं या गंगा जल लेकर वहां से चलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, परहेज होते हैं जो घरों में भी करने होते हैं। आप तस्वीरें देखेंगी तो किसी के पैर में छाले पड़ चुके हैं और किसी के जख्म हो चुके हैं, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि भोले बाबा की वो शक्ति है जो इन कावड़ियों को रुकने नहीं देती और लगातार आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल करती है। अगर हम बात करें तो सड़कों पर देखिए इस वक्त कावड़िया ही नजर आएंगे और आज भी देखिए और देखिए आखिरकार जहां पर पहुंचना है, जिस शिवालय में जल चढ़ाना है, वहां तक कावड़िए पहुंचे। मैं वापस आपके पास में लौटूंगी, शुभांगी का रुख करते हैं। शुभांगी देखिए, अगर बात उत्तराखंड की करें, एक तरफ तो मौसम की मार है, यानी कि सीधे तौर पर इसको लेकर अलर्ट भी जारी है, लेकिन भोले की भक्ति नहीं रुक रही है। उस आस्था के साथ में वो जन सैलाब भी पहुंच रहा है मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। अब बिल्कुल देखिए, एक तरफ उत्तराखंड के अंदर इस वक्त मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होती हुई नजर आ रही है और देहरादून में भी अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, वरना यहां पर भी बारिश ही देखने को मिल रही थी। लेकिन बावजूद उसके जो कावड़िए हैं वो नहीं रुक रहे हैं, उनके पैर नहीं रुक रहे हैं, वो लगातार जल लेकर मंदिरों के अंदर आ रहे हैं, मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का अपना महत्व है और हिंदू धर्म में आज की जो शिवरात्रि है उसका अपना महत्व है। यही कारण है कि दूर दूर से जो कावड़िए हैं वो आज टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर
मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि आपको मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगी। कावड़ जो है देखिए लोग लेकर आए हैं, कावड़ यहाँ पर रखी हुई है और जो जल लेकर आए हैं वो जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के अंदर गए हैं, क्योंकि टपकेश्वर महादेव मंदिर का अपना महत्व। कहा जाता है कि महादेव ने यहाँ पर देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे और इसका इतिहास बहुत पुराना है। 6000 से ज्यादा पुराना ये मंदिर है, 6000 साल पुराना। ऐसे में लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज अब टपकेश्वर महादेव मंदिर आइए, कितना मानते हैं भोलेनाथ? बहुत ज्यादा ही मानते हैं। हर सोमवार आते हैं? हाँ जी। कितना मानते हैं भोलेनाथ? बहुत ज्यादा। अभी हम हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से आए, जल लेकर आए जी। अच्छा, आप जलाभिषेक करेंगे? हाँ, कर दिया है। आज शिवरात्रि है। आज देखिए शुभांगी, भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और शिवालयों की बात करें, बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। शुभांगी हमारे साथ बनी रही है और प्रिया, सचिन और राजू, आप तीनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी और तमाम तस्वीरें आपने दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आज शिवरात्रि है और आज की अगर बात करें कुल मिलाकर तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं सभी लोग और जो कावड़िए हैं वो भी पहुंच रहे हैं शिवालयों में जहां पर उन्हें जल चढ़ाना है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की ही शक्ति है कि एक लंबी यात्रा करके कावड़िए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। इस